नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम इन डिजिटल मार्केटिंग। डोमेन नेम एक इम्पोर्टेंट रहता है हर किसी बिजनेस के लिए या फिर हर किसी डिजिटल मार्केटर के लिए। क्यों रहता है वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में काफ़ी सारे कुछ पॉइंट हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। बट सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जानेंगे कि आखिरकार डिजिटल मार्केटर एंड बिजनेसमैन को डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, आखिर क्या रीज़न है। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस के बारे में, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, वो पता नहीं ध्यान रखे या न रखे, या फिर आप 1000 लोगों को बताएंगे तो 1000 लोगों में से 500 लोग ही आपके बिजनेस को ध्यान कर पाएंगे या फिर नहीं भी ध्यान कर सकते। डोमेन नेम एक ऐसी चीज़ है, पब्लिक प्लेटफॉर्म रहता है। अगर लोग किसी से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मैं शूज़ का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका कोई प्रोडक्ट है शूज़ से संबंधित, अगर कोई बेस्ट शूज़ या फिर कोई बेस्ट शूज़ अंडर 10,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ ऐसे सर्च करेगा तो उसके रिकमेंडेड में आपकी वेबसाइट आ सकती है और उससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अब ये है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट का ओनर कौन है वो उनको मतलब ही नहीं रहता। आपने भी कई वेबसाइट से कुछ भी सामान खरीदा होगा, कुछ भी चीज़ परचेज की होगी और कुछ भी सर्विसेज ली होंगी, बट आपको उसके ओनर से कोई मतलब नहीं है। अगर ओनर क्या करेगा, बार बार किसी लोगों को बताएगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ग्रो नहीं हो सकता, मार्केट में नहीं चल सकता। बट कोई भी प्लेटफॉर्म हो जाता है, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म, ये डोमेन नेम, तो उसके थ्रू वहाँ से उसकी सेल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म रहता है। ऑटोमेटिकली कई लोग देखते हैं उसको और उसके बारे में परचेज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट, काफ़ी सारे पॉइंट है मेरे पास में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सबसे पहले आ जाता है इट्स द नेम बाय विच यूजर रीच टू यू। नाम ऐसा चूज करो कि जो लोग आपको ढूंढ सकें, मतलब आपके ब्रांड को ढूंढ सकें। सोचो कि अगर आपका कोई भी ब्रांड है ग्रोसरी से रिलेटेड, तो ग्रोसरी से रिलेटेड ही आपका डोमेन नेम होना चाहिए। अब जैसे मान के चलते हैं कि माई बाज़ार, बड़ा बाज़ार, या फिर माई ग्रोसरी आइटम्स, मतलब शॉर्ट नेम होने चाहिए। माई ग्रोसरी आइटम्स तो काफ़ी बड़ा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। बट नाम ऐसा होना चाहिए कुछ यूनिक हो, कुछ एक बिल्कुल ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। जैसे इसमें बताया, इफ़ इट इज़ नॉट ए प्रॉपर योर कस्टमर फील्ड डिफिकल्टी टू रीच यू। ऐसा भी नहीं हो कि आपके जो कस्टमर है उसको आपको ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब वो आसानी से आपके डोमेन नेम को परचेज कर सके और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाते। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्ट टू चेंज आफ्टर बिजनेस इट स्टार्ट। मतलब आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसको इस तरह से मतलब शेड्यूल में रखा होगा आपने कि हाँ, मेरे को इस तरह से इतने मंथ में इतना ग्रो करवाना है, इतना रेवेन्यू जनरेट कराना है, तो आपको सोशल मीडिया पर जाना होगा, डोमेन नेम भी लेना होगा। तो डोमेन में लेने से पहले उन चीज़ों को आप ध्यान रखें, जैसे आप बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, लोगों को मतलब एक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, लोग आसानी से ध्यान कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आसानी से ध्यान हो जाता है। अगर मैं बोलूँ आकाश धुंधा और एक लेंथ नाम बोल दूँ तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल शॉर्ट नेम होना चाहिए जो कुछ वे भगवान उठा ले। तो आपका जो भी नेम रहेगा डोमेन नेम, वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, और जो लोग आपको आसानी से ढूंढ सकें, मतलब आपके रीच है, जो आपको मिल सके, जो प्रोडक्ट वो ढूंढना चाहते हैं वो मिल जाए। तो बिल्कुल शॉर्ट रहना चाहिए। अब इफेक्टिव और डोमेन नेम, अब कुछ इफेक्टिव हम बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या इफेक्टिव है। जैसे मेक इट इजी टू टाइप, सबसे सिंपल होना चाहिए, ऐसा टाइप का होना चाहिए कि यूजर को ध्यान रहे बिल्कुल ये भाई कि आसान है। जैसे एक हमारी वेबसाइट थी सस्ते में .in, लोगों को क्या लगेगा, कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं सस्ते में .in, ध्यान रख कर सकते हैं। अब हम भेज दें कि माई सबसे अच्छी वेबसाइट, या फिर हम सबसे अच्छे में वेबसाइट, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं माई बेस्ट प्रोडक्ट। ऐसे इतनी लेंथी कौन ध्यान रखेगा सस्ते में। अब .in ये डोमेन एक्सटेंशन हो गई, ये लग गया सस्ते में, बिल्कुल ईजिली तरह से ध्यान कर सकते हैं। और अब लोग क्या करते हैं, यू को US यू, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब कई बार कहते हैं मैं बोलूँगा यू, अब आप डायरेक्ट शॉर्ट वर्ड काफ़ी कुछ यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि मेक इट इजी टू टाइप, जो बिल्कुल लिखने और बोलने में बिल्कुल सरल हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसे होते हैं बोलने में बिल्कुल सेम लगती हैं और लिखने में कुछ डिफरेंट होते हैं, जैसे फोर या फिर S4। अब इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। तो ऐसा रहना चाहिए कि यूजर आजकल क्या है, सभी लोग शॉर्ट लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट के तरीके से आपका जो भी डोमेन नेम है वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी बिजनेस हो, एक नेम या एक वर्ड या फिर 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा आकाश धुंधा या फिर डिजिटल आकाश, डिजिटल एडी
ऐसे करके आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बोलूँ आकाश कुमार शर्मा या फिर आकाश शर्मा या फिर डिजिटल आकाश शर्मा, तो इतना बड़ा नाम ध्यान कौन रखेगा, कोई नहीं रखता। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कीप इज शॉर्ट, जैसे मैंने बताया बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। मिस टाइपिंग और मिस स्पेलिंग, अब ये क्या है, जो भी आप टाइप कर रहे हो, कुछ भी आप डोमेन नेम ले रहे हो, उसको अच्छी तरह से देख लें कि हाँ मेरा डोमेन ये होना चाहिए, उसमें कुछ टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये टाइप कर दिया, आई की जगह ई लगा दिया, डिजिटल के डी आई की जगह डी ई कर दिया, तो वो आप ले लेते हो तो उसके बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, दोबारा आपको डोमेन नेम बाद में परचेज करना होगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। मिस स्पेलिंग, आपकी जो भी स्पेलिंग है उनका ध्यान रखिए अच्छी तरह से। कई बार क्या है करियर की मीनिंग है CARRER CARRER, तो ऐसे कुछ न कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप एक बार गूगल कर ले, खुद भी देख ले और कहीं से भी कर ले, कुछ भी आप चेक करके अच्छी तरह से एनालाइज कर ले कि इसकी स्पेलिंग ये ठीक है कि नहीं है। बी मेमोरेबल, अब ये क्या है, हर किसी बंदे के वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आकाश धुंधा, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आकाश धुंधा सभी को ध्यान रखिए कि हाँ आकाश धुंधा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है, एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे ध्यान रहिएगा। कैची एंड मेमोरेबल, अब ये क्या है, कैची होनी चाहिए लोगों को, मतलब ऐसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाएगी। अब आकाश धुंधा एक कैची नहीं है बिल्कुल, इतनी ज़्यादा मैं इसको कैची नहीं बोलूँगा। अब मैं बोलूँ डिजिटल आकाश, अब हर तरीके से कैची है, क्यों, क्योंकि डिजिटल, अब आप जान जाओगे कि डिजिटल सर्विसेज एंड कुछ भी ट्रेनिंग देते होंगे, तो इसलिए डिजिटल लगा दिया। आकाश मतलब इनका नाम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रखेंगे कि हाँ डिजिटल आकाश, डिजिटल आकाश। अब लोग मुझे क्या करते हैं, मुझे सर्च करते हैं आकाश धुंधा, आकाश DOUNDA, आकाश DONDA, तो ऐसे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, धोंधा है फिर धोंधा है। कई लोग करते हैं आकाश शर्मा, कई लोग आकाश के नाम से जानते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो भी कस्टमर हों वो आपसे मतलब ऐसे करें कि हाँ यार नाम क्या था, मतलब उसके प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल एक कैची होना चाहिए और उनको मेमोरेबल, मतलब उनको याद रहना चाहिए कि हाँ यही नाम था। बिल्कुल एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, मतलब एक यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा यूज कीवर्ड्स एंड मेक इट रिलेवेंट, मतलब कीवर्ड्स क्या होगा, इसमें आपके डोमेन में आपके कीवर्ड्स हैं वो आपके वहाँ से रिलेवेंट होने चाहिए, मतलब उसमें होने चाहिए आपके जो डोमेन है उसमें। अब ये क्यों, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे मैं ले लूँ डिजिटल आकाश, मतलब डिजिटल सर्विसेज भेज रहा हूँ इसलिए मैंने डिजिटल आकाश रखा, आकाश मेरा नाम हो गया। इसके अलावा जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास जो रिप्लेसमेंट बिजनेस, अब ग्लास रिप्लेसमेंट का जो बिजनेस है उसके बारे में, जैसे glassrepair.com, अब जैसे glassrepair.com हो गया। अथवा हम बात करें, अब ये ध्यान रखेंगे लोग कि glassrepair.com कोई वेबसाइट है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं एग्जांपल ग्लास रिप्लेसमेंट.com। अब ग्लास रिप्लेसमेंट इतना बड़ा ध्यान कौन रखिएगा, कोई नहीं रख सकता, लेकिन glassrepair.com काफ़ी इसके कंपेयर में जो है ग्लास जो रिप्लेसमेंट.com है, जिसके कंपेयर में glassrepair.com काफ़ी यूनिक है और काफ़ी मतलब ऐसे लगा सकते हो कि हमारे ध्यान आ सकते हैं। अब जैसे आप एक लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं जयपुर को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं जयपुर से रिलेटेड लूँगा कि जयपुर glassrepair.com या फिर .in। अब .com हो गया और वर्ल्ड में चलेगा, या फिर .in मतलब इंडिया में चलाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा जयपुर glassrepair.com .in ओनली। अब यह क्या करेगा, पूरे इंडिया में दिखा देगा कि ये जयपुर में ग्लास जो रिपेयर है वो कोई वेबसाइट है, तो उस नाम से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आप ये जैसे स्लैश मैंने लगाया तो ये .in या फिर आप .com की जगह .in में लगा सकते हो, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड नंबर एंड हाइफन्स। अब क्या है, अब जैसे मैं बोल दूं कि जयपुर glassrepair.com से पहले मैं 9649 कर देता हूं कि जयपुर glassrepair9649.com। अब आपको ये अजीब सी लग रही होगी, मतलब इतनी बड़ी वेबसाइट, अब ये नंबर्स का आप यूज मतलब ना करें तो अच्छा है, आपके लिए काफ़ी सारा बेस्ट होगा। इसके अलावा मैं बात करें, जैसे मैं यहाँ पे हाइफन लगा दूँ, हाइफन जैसे अब यहाँ पे क्या ध्यान रखें, ग्लास जहाँ से अब ये मतलब हाइफन लगा है बीच में, तो आपको अजीब सा लग रहा हो कि यार हमने ये क्या कर दिया, मतलब कुछ हाइफन को कोई ध्यान नहीं रखेंगे। अब जैसे मैं बात कर लूँ आकाश-डोंदा.com, अब आप क्या करोगे, आकाश-डोंदा.com कोई वेबसाइट थी तो उस पर जाओगे, क्या तो उस नाम से कोई दूसरे बंदे ने डोमेन नेम ले रखा हो तो आपका तो नुकसान हो सकता है ना। इससे बढ़िया है आप हाइफन वगैरह नंबर्स वगैरह को अवॉइड कर दें, मतलब उनको इग्नोर कर दें, उनको ना लगाएं। आर ऑप्टन मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप मिस्टेक है उनको पहले देख लें कि क्या क्या मिस्टेक हैं। रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। आपका कोई भी बिजनेस है, जैसे मैंने पहले बताया
आपका कोई भी बिजनेस, आपने छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर लिया या फिर कोई काफ़ी बड़ा बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन ले जा रहे हो और आपका बिजनेस का जैसे कुछ डोमेन नेम ले लिया, जैसे आपका बिजनेस है किसी बर्गर से रिलेटेड है या फिर किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, अब आप लिखोगे जयपुर रेस्टोरेंट राजा रेस्टोरेंट.com। अब राजा रेस्टोरेंट के नाम से एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, राजा रेस्टोरेंट के नाम से कोई एक रेस्टोरेंट है, उसने पहले से ट्रेडमार्क किया हुआ है, तो ट्रेडमार्क क्या होगा कि पहले से क्या होगा, तो आपके पास वो कॉपीराइट क्लेम भी डाल सकता है, आपके पास में कुछ FIR वगैरह भी हो सकती है, केस वगैरह भी हो सकता है। तो इनसे बचें, पहले ट्राई कर लें कि आप जैसे राजा रेस्टोरेंट.com ले रहे हो, .in ले रहे हो, कि इस नाम से कोई वेबसाइट है या फिर नहीं है, या फिर कोई बिजनेस पहले से ही है या फिर नहीं है, तो उसके बारे में पहले सबसे पहले जानना जरूरी है। कॉपीराइटिंग पहले से क्या पता उसने कॉपीराइट करवा रखा हूँ। अब कॉपीराइटिंग क्या होता है कि आपका बिजनेस है, आप जैसे मेरे ले लिया आकाशधुंधा.com, अगर आकाशधुंधा.com से कोई भी वेबसाइट चलाता है, कोई भी कुछ भी चलाता है, मैं उसको कॉपीराइट दे सकता हूँ। मतलब मेरे पास में उसका खुद का ओनरशिप है, लाइसेंस है, तो मैं उनको दे सकता हूँ कि यार मेरे नाम से आप क्यों चला रहे हो, तो वो उनको मैं कुछ भी वहाँ से कॉपीराइट देकर के केस वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। और अदर जो बीइंग यूज अनदर कंपनी, मतलब कुछ भी कंपनी वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो उनका आप नाम यूज ना करें, ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। यूज टू एप्रोप्रिएट डोमेन नेम एक्सटेंशन, आप अपने जो भी डोमेन नेम है उनके एक्सटेंशन मतलब जान सकते हो किस तरह से रहेंगे, एक यूनिक होना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है इनके बारे में जानना। जैसे फर्स्ट आ जाते हैं .info, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है .info क्या होता है कि जैसे आकाशधुंधा.com .info, तो यहाँ पे ये .info है क्या, .info मतलब ये होती है कि आप पे इंफॉर्मेशन जो साइट होती हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और .org नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिटेबल के लिए .org लिया जाता है। अब इनके सामने जैसे मैंने डॉट नहीं लगाया, तो ये आप ये .org है। एंड इसके अलावा जैसे .net, जो .net मतलब नाम से पता है टेक्निकल इंटरनेट, इसके बारे में .biz मतलब बिजनेस से संबंधित कॉमर्शियल यूज के लिए, लाइक ई-कॉमर्स साइट के लिए, .me मतलब जैसे आकाशधुंधा.com हो जाएगा, तो मैं मेरे बारे में बता दूंगा कि ब्लॉग, रिज्यूम, पर्सनल साइट, इसके बारे में हम जान सकते हैं। एंड बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। यू डोंट नीड टू बिल्ड ए वेबसाइट फॉर एवरी डोमेन सफिक्स। अब ये क्या है, प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड। अब क्या है कि आपके जो भी डोमेन नेम लोगे उसको प्रोटेक्ट करना आपके ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी डोमेन नेम है उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। उस डोमेन नेम पर क्या करेंगे, हुईज पे नाम से जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के उस डोमेन नेम का नाम डालेंगे और उस डोमेन नेम के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। एक्ट फास्ट, जो भी कुछ करना हो वो जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि हर किसी के पास टाइम लिमिटेड है। अगर क्या पता आप कोई बिजनेस सोच रहे हो या फिर कोई डोमेन नेम ले रहे हो, क्या पता वो और कोई ले ले। डेली एवरी घंटे में पता नहीं कितने हज़ारों डोमेन बुक होते हैं। सोचो कितना मतलब इंडस्ट्री ऑनलाइन की मतलब मूव हो रही है बहुत ही एक फास्ट ग्रोथ से। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आकाशधुंधा.com है। अगर मैं इसको बोलूं कि आकाशधुंधा.com, तो आपको लगेगा कि हाँ आकाशधुंधा.com है, एवरी फॉर रिमेंबर, सबको याद रहेगा कि आकाशधुंधा.com है। अगर मैं बोलूं दूसरी साइट जैसे learn.आकाशधुंधा.com, अब आपको लगेगा कि यार मतलब learn.आकाशधुंधा.com आपको ध्यान नहीं रह सकती, क्योंकि आप सोचो कि यार क्या वेबसाइट थी, आकाशधुंधा.com थी, लेकिन क्या लगाया था आगे, कुछ ऐसे ध्यान नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाती है कि www.academy.आकाशधुंधा.com, अब ये भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि academy.आकाशधुंधा.com, ब्लॉग आकाशधुंधा.com, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग.आकाशधुंधा.com, तो इतने बड़े लेंथी जो डोमेन नेम है उनको आप ध्यान नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि कुछ यूनिक करो। मतलब यूनिक में यही है, डोमेन में तो एक वर्ड होना चाहिए, या फिर लास्ट से लास्ट अगर आपका वर्ड भी काफ़ी बड़ा है एक ही, तो आप एक ही रखो। अगर आपके 2 वर्ड है तो बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट वो नाम रखो, ताकि लोगों को ध्यान रहे। जैसे डिजिटल आकाश या फिर आकाशधुंधा.com। अब डिजिटल आकाश आपको मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप काफ़ी अच्छी से उसे मतलब हर लोग उससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड योर डोमेन ओनरशिप। आप जैसे आकाशधुंधा.com है वो किसके नाम से है, इसका जो ओनर है वो कौन है, उसके बारे में आप जान सकते हो। अब इसमें क्या है कि 2 टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं। अगर आप अपने डोमेन के लिए में जो प्रोटेक्शन ले रखा है कि हमारी डोमेन के बारे में जो भी डिटेल डालते हो कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, वो किसी को नहीं दिखनी चाहिए, तो वो क्या होंगे कि वो लोगों को नहीं दिखेंगी। आप जैसे इस वेबसाइट पर जाओगे https://godaddy.com WHOIS whois के नाम से, तो इस वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाकर के आपका डोमेन नेम पूछा जाएगा। उस डोमेन पर आप क्लिक करें और अपना जो भी डोमेन नेम है वो एंटर करें। देन उसके बाद में आप फाइंड कर सकते हैं कि वेबसाइट जो डोमेन नेम है वो किसके नाम से है, तो उसके बारे में इजीली पता कर सकते हैं।
इसके अलावा एक नेक्स्ट वेबसाइट भी है जो netim.com है, NETIM जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इस पर भी जाकर के आप पता लगा सकते हैं ये डोमेन नेम किसके नाम से है। लेकिन अगर आपने जो प्राइवेट जो प्रोटेक्शन है, जो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कि आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लोगों को नहीं दिखे, तो उसका कुछ चार्ज पे करना होता है। वो आसानी से आप मतलब कुछ 49 रुपीज़ 99 रुपीज़ पर ईयर, वो पर मंथ के हिसाब से आपको वो चार्ज लगता है। ये फिर 200-300 के समथिंग में मिल जाता है पर ईयर के लिए। आप वहाँ से लोगे तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो लोगों को नहीं दिखेंगी। इसके बारे में पूरा हम प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट में, बट ये जो जानना है आपको तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कोई भी वेबसाइट का नाम डालिए कि और इसके बारे में जानकर के उसके बारे में आसानी से आप जानकारी ले सकते हैं। तो यही थी आज के बारे में, डोमेन के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम वीडियो में जानेंगे हाउ टू सेटअप इट वेबसाइट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।